प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है सुचिता महापात्र भुवनेश्वर उड़ीसा से। उनका प्रश्न है कि महाराज बहुत मैं कोशिश करते हुए मेरा मन जो है भगवान के स्मरण चिंतन में रहे, नाम तो जप करते हैं लेकिन मन इधर उधर भाग जाता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी मन स्थायी रूप में भगवान में लगता नहीं। श्री राम इसके लिए क्या करें? देखिए जी, भगवान का नाम आपने पकड़ लिया, उसको जो है आप पकड़ करके रहिए, अपने आप ही मन ठीक होगा। जैसे पतंग उड़ रहा है, उसमें धागे लगे रहते हैं, आपने धागा को पकड़ लिया तो कितना उड़े। तेज हवा होगा तो शायद आप थोड़ा खींच नहीं पाएंगे, लेकिन ये आपके हाथ में है, एक दिन ही जरूर आपके पास ही आएगा। ऐसे ही राम नाम जिसने पकड़ लिया है, वो मन बुद्धि चित्त अहंकार की जितने चंचलता सब कुछ अपने आप धीरे 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 कंट्रोल में होंगे। और दूसरे सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ, ये सब कंट्रोल करने के चक्कर में अपने को नहीं पड़ने का है। ये बहुत गहरा और अनुभव और बहुत सिद्धांत की बात बता रहा हूँ। आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो अपने मन को पूरी तरह से कंट्रोल करके भगवान को लगा दे। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है अपने बुद्धि को स्थिर करके भगवान के चिंतन में लगा दे। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है अपना सब मन बुद्धि चित्त अहंकार भगवान में एकदम ऐसे लगा दे। क्योंकि ना ये सब भगवान की माया का शक्ति है। दैवी हेसी गुणमयी मम माया दुरत्या मामे भज प्रपद्यन्ते मायां में तम तरंती थे। अर्जुन को भगवान ने कहा है, अर्जुन मेरा जो ये माया है, काम क्रोध लोभ मोह, ये मन की चंचलता है, सब मेरे जो माया है, इसको कोई बोले कि मैं अपने आप कोशिश करके इसको कंट्रोल कर दूं, कोई आज तक पैदा नहीं हुआ है। मम माया दुरत्या, मेरा माया पार करना कठिन है, कंट्रोल करना कठिन है। तो फिर कैसे होगा? माँ में बजे प्रपद्यन्ते मायां में थम तरंती। जो मेरा भजन करने लग जाए, मेरा नाम जप करने लग जाए, तो नाम जप कोई कर रहा है तो धीरे 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 उनके ऊपर मैं जो है देखूंगा, उनके जप तप पूजा पाठ कितने क्या है, मैं एक दिन ऐसे कृपा कर दूंगा, अपने आप सब कंट्रोल अपने आप हो जाएगा। नहीं होगा तो ये मेरे नाम जप के प्रभाव से जो जप कर रहा है, उसी के प्रभाव से उसकी जो भी पाप ताप कुछ नष्ट है, चिंतन विचार जो कुछ भी करके कुछ कर रहा है सब नष्ट हो जाएगा, मेरे धाम जाएगा। अब होना ही है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ, शास्त्र में बार बार ये सब कहा गया है कि मन को कंट्रोल करना, माया को कंट्रोल करना, ये कोशिश करना ही मूर्खता है। भूषण जी कहते हैं गरुड़ से, हरि माया कृत गुण दुष् बिनु हरि भजन न जाई। भगवान की जो बनाई हुई माया का जो गुण और दोष, यानी माया द्वारा जो है बहुत सारे दोष ही होता है, उससे पाप हो जाती है। कुछ विद्या माया जो है उससे अच्छा काम भी हो जाते हैं, लेकिन दोनों ही माया है। तो हरि माया कृत गुण दोष बिनु हरि भजन न जाए। मेरा भजन के बिना, हरि भजन के बिना, राम नाम के बिना, कृष्ण नाम के बिना, हरि नाम के बिना ये सब जाता नहीं। जैसे कोई कपड़ा मैला हो गया, कितना अब खाली पानी में आप कितने पटक डालो उसको, कितने उसको कुचल डालो, कितने धो डालो, कुछ नहीं होगा जब तक आप डिटर्जेंट पाउडर नहीं डालेंगे। कोई पाउडर और निरमा फिरमा डाल देंगे तो अपना आप ही सफा हो जाएगा।
ऐसे ही जब तक भगवान का आप नाम जप नहीं करेंगे, खाली ऐसे आप मत्था पीट दीजिए, मैं क्रोध को जीत लो, काम को जीत लो, लोभ को जीत लो, पैसा देख कर लोभ न होवे, कोई लड़की देख कर मन आकर्षित न होवे, है किसको देख कर कोई झगड़ा देख कर क्रोध न आवे, मोह माया कुछ न, ये सब खाली बकवास है। ब्रह्मा शंकर ही जे ही नचाई, अपर जीव के ही लेखे माही। ब्रह्मा शंकर को नचा कर रख देती माया, सरस्वती को देख करके ब्रह्मा जी खुद पागल की तरह उसके पीछे भागे। भगवान के विश्व मोहिनी रूप देख कर शंकर जी पगला गए। नारद जी विश्व मोहिनी रूप देख करके ब्याह करने के लिए कैसे पगला गए कि तुमने भगवान को अभिशाप तो दे डाला। विश्वामित्र जैसे मेनका के चक्कर में कैसे पड़ गए, अपना जो है तपस्या ही नष्ट कर दिया। कोई क्रोध में, कोई काम में, कोई लोभ में, कोई कहाँ फंस करके ये अपना जीवन को जो है बर्बाद करते हैं सब। ध्रुव जैसे परम भक्त एक देशवश, मेरे भाई को क्यों मार दिया जक्ष ने, उसी को बदला लेने के लिए 6 महीने तक भगवान को भूल करके माया में फंस गया। तो कहने का मतलब ये है, ये सब साधारण बात नहीं है। ये माया को जीत लेना, माया को आज तक ना कोई जीता है ना कोई जीत पाएगा। कोई अहंकार करके जीत ही नहीं सकता है। हाँ, जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए, भगवान की कृपा शरणागत आश्रित जो है, जैसे हनुमान जी है, सुखदेव है, भूषण जी है, कुछ ऐसे गिने चुने लोग को माया से मुक्त होकर के बैठे हुए। बाकी बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा को आप क्रोध करते देखेंगे, अभिशाप देते देखेंगे, दुनिया भर के मोह माया में फंसे हुए बवाल करते हुए आप देखेंगे। तो कहने का मतलब है, बड़े बड़े सिद्धि उनके पास है, जैसे दुर्वासा ऋषि अभिशाप भस्म कर देंगे, लेकिन क्रोध को जितना उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो कहने का मतलब ये है, ये सब कुछ जीतने के लिए अपना प्रयास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप होगा नहीं तो, जो चीज होगा नहीं तो क्या कोशिश करने। इसलिए भगवान का नाम जपे, भगवान का नाम जपिए, बस भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। हे प्रभु, मेरे द्वारा कोई साधन नहीं हो सकता है, मैं आपके माया को जीत नहीं सकता, मैं आपके कोई भी ऐसे साधना नहीं कर सकता है जिसको आप मैं प्रसन्न कर लूँ, बसर्न कर लूँ। बस मेरे पास एक ही है करने को, राम नाम हरि नाम जपने का, बस मैं पकड़ लिया हूँ। राम 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 कर सकती, वो भी आपका भी विशेष कृपा हो, वो भी कर सकती, कृपा बनाए रखना। कहा करके राम 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 जपना चालू कर देना। जैसे मैं बताया था, पतंग में डोर लगे हुए रहते हैं, धागा, धागा अगर आपके हाथ में, पतंग एक दिन आएगा। ऐसे ही अपने शरणागत होकर के भगवान का नाम जपिए, वो भगवान सब करेंगे, कब उनको क्या करना है। इंसान जीव के पास कोई शक्ति नहीं है, इसको लिख कर रख दिए। आज समग्र संसार में जितने साधु संत महात्मा है, वो पुराने जमाने के लिए जो हनुमान जी, भूषण जी, सुखदेव छोड़ दीजिए, कोई एक आदमी मेरे पास आकर बोले मेरा मन कंट्रोल हो गया, उसके मैं गोड़ धो के पीऊँ, जैसे रुपया का थैली आ जाएगा, जैसे कोई बड़ा नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आ जाएंगे, हैं, ये सब देख करके मन बड़े बड़े के मचल जाते हैं। जो है अभी देखा नहीं, अंबानी का लड़का का शादी हुआ तो शंकराचार्य तक बड़े बड़े सब कहने वाले सब कैसे जाकर वहाँ जाकर दक्षिणा लेने के लिए पागल की तरह, कुत्ते की तरह सब वहाँ पर सब पहुँचे हुए थे। अरे तुम्हारा गरिमा, तुम्हारा महिमा को तो कम से कम रखना चाहिए। कोई दक्षिणा लेने के लिए वहाँ जाकर इतना दूर से बद्रीनाथ पीठ से भी आप पहुँच गए, लेकिन क्या है, पैसा रुपया, सब लोग को चेला चाहिए, नेता, बड़े बड़े लोग की जो है सहयोग चाहिए। बड़े बड़े जब कुंभ मेला में देखो, अंबानी गए थे नहाने के लिए, तो बड़े बड़े महामंडल सर कहने वाले जाकर उनके लड़के अंबानी परिवार को थपथपा रहे हैं, पानी से नहला रहे हैं, ना कोई मर्यादा है ना कोई ये है। इसको क्या है, सोचते हैं कि जाते समय 50 लाख करोड़ दे के जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, सब कोई रुपया के पीछे, कोई धन के पीछे, कोई यश के पीछे, कोई प्रतिष्ठा के पीछे, कोई सब किसी न किसी पीछे पड़ गए, माया में सब भटक रहे हैं। कोई ऐसा एक आदमी भी नहीं है। मैं तो उसको सबसे बड़ा आदमी मानता हूँ जो भगवान का नाम पकड़ लिया है,
अब भगवान के ऊपर छोड़ दिया है। प्रभु मेरे पास में कोई शक्ति नहीं है, काम को जीतू, क्रोध को जीतू, लोभ को जीतू, मोह को जीतू, कि ये साधना कर लूँ, ये साधना कर लूँ, ये करके आपको प्रसन्न कर लूँ। बस मेरे पास एक ही है, आपका नाम जपने का। वो भी मेरे पास थोड़ा सा शक्ति है, आप कृपा करेंगे तो ये लगातार होगा। और तुलसीदास जी ने भी इसी बात को कहा, नहीं कलि कर्म न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन एको। ये कलयुग में ना कोई भक्ति कर सकता है, ना किसके पास कोई ज्ञान है टिक सकता है, ना कोई ठीक से कोई शास्त्र विधि के अनुसार कर्म कर सकता है। कोई भी कार्य करो शास्त्र विधि से कर्म नहीं हो सकता है। किसी के पास कोई ज्ञान बुद्धि है नहीं, सब खाली मुंह में हाँकते हैं लेकिन अंदर से कुछ और है। और जहाँ तक भक्ति की बात है, ये घोर कलयुग आ गया है। जो कबीर थे, मीरा थे, तुलसी थे, रामकृष्ण परमहंस थे, ये सब भक्त थे। वो जो गए गए खाली इतिहास पढ़ने पर रह गए। कोई ऐसा भक्त हुआ अभी 10-20 साल के अंदर, कि 25-40 साल के अंदर? 40 साल से तो मैं खुद देख रहा हूँ। हैं कोई कबीर जैसे, मीरा जैसे, तुलसी जैसे कोई भक्त हुआ? बस खाली प्रवचन करके, खाली पैसा मांग करके अब मंदिर बनाना, अन्न क्षेत्र खोलना, गौशाला खोलना, यही सब निकले मायावी लोग। हैं एक निकला इधर बागेश्वर धाम वाला कैंसर हॉस्पिटल बनाएगा, कुछ वो पैसा कमा लिया। है अभी एक प्रेमानंद जी वृंदावन में निकले हैं, वो अपना जो है सब कुछ है अपना नाम कमाने के लिए, जस कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए एक धंधा खोल के बैठे हैं। किसके पास ना कोई आध्यात्मिक शक्ति है, ना किसके पास कोई भगवान का भक्ति है। जो तुलसीदास कबीरदास जी थे आज 300-400 साल पहले, उन लोग के पास जो था कहाँ है? तुलसीदास जी के पास एक पंडित तो पहुँचा, महाराज मैं गरीब हूँ, 7 लड़की शादी करना है मेरे को। तुरंत तुलसीदास गंगा माता को स्मरण किया, गंगा जी प्रकट होकर के पारस मणि दिया, बोला कि लो पंडित जी इसको लेकर लोहा में छुलाओ, सोना हो जाया करेगा। सब लड़कियों की शादी करके फिर वापस कर देना। ऐसे कोई आज है सब संत? वही प्रेमानंद जी के पास जाकर बोलो कि मेरे पास गरीब हूँ, मेरे को 5 करोड़ रुपया चाहिए, मेरा लड़की की शादी करना है, ये करना है। बोलेगा भाई मेरे पास कहाँ से आएगा, जाओ धंधा पानी करो, बिजनेस करो, या तो कोई सेठ से मांगो। तो तुम क्या करने के लिए बैठा है? नाम जो है प्रचार कर लिया, बड़ा भगत है। तुलसीदास जी ने जो है खाली एक विधवा को आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव। औरत ने कह दिया महाराज मैं विधवा हूँ, सौभाग्यवती कैसे? तुरंत हनुमान जी अपने वचन को, तुलसीदास जी का वचन को पूरा करने के लिए प्रकट हुए, जमराज के पास से लाकर उनके पति को दिया। ये सब घटना सब जो पढ़ते हैं सुनते हैं, ऐसे संत महापुरुष पहुँचे हुए सब पकड़ उनका ऐसे भगवान के पैसा। आज खाली कोई है? बस खाली प्रवचन छाट रहे हैं, भीड़ लगा रहे हैं, खाली वहाँ से कोई अन्न क्षेत्र खोल रहा है, कोई हॉस्पिटल बना रहा है। इसको सब बड़ा संत बैठ नहीं, ये सब महामाया बिलोक है सब। इसलिए मैं सबसे निवेदन करके कहूँगा, कोई ऐसा दुनिया में साधु संत नहीं है जो माया से मुक्त है। ये घोर कलयुग आ गया है, सब खाली रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूँगा, हरि नाम जपिए, हरि नाम जपिए, हरि नाम जपिए। अब भगवान के ऊपर पूरी तरह छोड़ दीजिए। प्रभु मेरा काम को जीतने का शक्ति नहीं, क्रोध को जीतने का शक्ति नहीं, लोभ को जीतने का शक्ति नहीं, मेरे पास अब कोई साधना नहीं जो आपको प्रसन्न कर लूँ। बस मेरे पास एक ही है, राम नाम अवलंबन एक। जो आपने कहा वही राम 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 जप रहा हूँ। वो भी कभी कभी छूट जाता है, आपकी कृपा हो तब वो हरदम हर पल चलेगा, नहीं तो भी बंद हो जाएगा। इसीलिए कृपा बनाए रखिए प्रभु। यही एक राम नाम है, इसको पकड़ कर रखूँ। बस पकड़ लीजिए और उनके शरण में जो है रह जाइए। जो हो रहा है होने दीजिए। मन भागे, चंचल हो, क्रोधी हो, कामी हो, लोभी हो, कुछ भी होता है होने दीजिए, वो सब राम संभालेंगे। सौंप दिए उनको पूरा। अब सौंप दिया इसी जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ में। हाँ अब जीत तुम्हारे हाथ में, अब हार तुम्हारे हाथ में। इसलिए भगवान के ऊपर नाम जप करके छोड़ दीजिए, जो करना चाहिए करेंगे। अपने को कोई कोशिश नहीं करने का, केवल नाम जप का ही कोशिश करने का।
अगर हो सके तो भगवान का सुंदर रूप का थोड़ा सा स्मरण करके उनको याद करने का भी थोड़ा अभ्यास करने का। बाकी अगर वो नहीं हो रहा है तो केवल नाम जप का अभ्यास करके ये अपने जीवन में सफल बनाना चाहिए। अपने कोशिश मत करो ये सब माया को जीतने का है, नहीं तो माया और गुस्सा करके चढ़ती है, मेरे को जीतने आया है युद्ध करने। लेकिन अब भगवान के शरण में जाएंगे तो भगवान बोलेंगे देवी ये हमारा भक्त है, थोड़ा इसको कृपा कर देना। तो भगवान का आदेश जो माया सुनेगी तब कृपा कर देगी। हनुमान जी पर माया क्यों नहीं आती है, भूषण जी के पर माया क्यों नहीं आती, सुखदेव जी को माया क्यों ग्रस्त नहीं करती? क्योंकि ना ये सब भगवान की कृपा से सब सुरक्षित है। माया जो है को भगवान ने ऑर्डर दिया है इन लोग को कभी स्पर्श नहीं करना। माता जी ने खुद वरदान दिया है, सुन सुत सदगुण सकल तव हृदय बसो हनुमंत। हे पुत्र हनुमंत, तुमको आशीर्वाद देते हो कभी तुम्हारा मन में कोई दुर्गुण कोई माया स्पर्श ही नहीं करे। तो कहने का मतलब ये है उचित साधक को चाहिए राम नाम पकड़ ले और पूरी तरह से उनको शरण में छोड़ दे, उनके ऊपर वो जो करना चाहे करे। जय श्री राम।